रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर बशी से उसके तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिल्डर बशी के कंपनी में विधायक की पत्नी काम करती थी। कानपुर हिंसा में वशी का नाम आने के बाद इरफान ने कहा था कि नसीम सोलंकी ने 2018 में एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब नई सड़क हिंसा मामले के आरोपी बिल्डर हाजी वशी की कंपनी के निर्देशक होने की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आगजनी, कब्जा और फर्जी आधार के मुकदमों के बाद अब कानपुर हिंसा के आरोपी वशी से इरफान सोलंकी के तार जुड़ने की बात सामने आई है। समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर कि हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के विषय में कतिपय गलत सूचनाएं आरओसी को दी गई और उसमें जो DR-12 और अदर फॉर्म्स हैं वो भी गलत तरीके से भरे गए, ऐसा समाचार पत्र में पढ़ने को मिला। और अन्य कई और भी ऐसी सूचनाएं हैं जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं। उसे पढ़ने के बाद कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर वशी से उसके तार जुड़ने की बात भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि बिल्डर वशी के कंपनी में विधायक की पत्नी काम करती थी। कानपुर हिंसा में वशी का नाम आने के बाद इरफान ने कहा था कि नसीम सोलंकी ने 2018 में ही एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डर वशी से तार जुड़ने का मामला सामने आ रहा है। मैं बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में भी इरफान सोलंकी अपनी मुसीबतों से निकल नहीं पाएंगे। ठीक, मैं बता दूं कि अब अभी तक बात इरफान सोलंकी पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी पत्नी जो नसीम सोलंकी है वो भी इस दायरे में आ गई है। मैं बता दूं कि जिस हिसाब से 3 जून को कानपुर में पिछले 3 जून को जो कि कानपुर में एक बड़ा दंगा हुआ था और हिंसा कानपुर में काफी हिंसा भी हुई थी। उस हिंसा के चलते कहीं ना कहीं जो इसमें मुख्य आरोपी था हाजी वसी, उसके एक वो बिल्डर था और बिल्डर के साथ ही वो जगह जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाता था। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से हाजी वसी के लगातार कई मामलों में उसको जेल भी भेजा गया था। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी की जब पीछे कुछ समय पर तुरंत खबर आ रही थी कि जो नसीम है, जो इनकी इरफान सोलंकी की वाइफ है, वो इस कंपनी में डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। हालांकि जब शुरू में ये बात चालू हुई थी तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी ने इसमें सफाई दी थी और इरफान सोलंकी ने बोला था कि उनकी पत्नी ने सन 2018 में ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। तो जिसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी। इरफान सोलंकी के बाद परिवार पर भी शिकंजा कसता जाएगा। अब उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल जी, अब इस मामले की पूरी जांच जो है क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। क्राइम ब्रांच इस पूरी जांच करेगा, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है उसमें जांच करेगा कि क्या इरफान सोलंकी जो बोल रहे थे कि उनकी वाइफ ने 2018 में इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था, और इस्तीफा नहीं दिया, सब जांच जो है इरफान सोलंकी की उनको वो करेंगे और जांच लगी हुई है। क्राइम ब्रांच जांच करने के बाद इसमें जो भी तथ्य होंगे उस मुकदमा लिखेगी और मुकदमा लिखने के बाद इरफान सोलंकी की वाइफ भी अब इस में आएंगी। जी अनिल, तमाम आरोपों के बाद अब क्या लगता है इरफान सोलंकी की कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और क्या कुछ अब इरफान सोलंकी अगला कदम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हिसाब से लगातार इरफान सोलंकी मुसीबतों में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि इरफान सोलंकी अभी महाराजपुर जेल में है, साथ ही उनके भाई हैं वो कानपुर जेल में ही है। तो जिस हिसाब से लगातार पूरे परिवार पर शिकंजा कसता चला रहा है, कहीं न कहीं इरफान सोलंकी एक विधायक भी है और इरफान सोलंकी जिस हिसाब से इरफान सोलंकी के ऊपर लगातार
जो मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमों में इरफान सोलंकी की हर महीने में 2 से 3 तारीखें होती हैं और तारीखों पे आते हैं। और जिस हिसाब से तारीखों पे फास्ट ट्रैक के तहत सुनवाई चल रही है, फास्ट ट्रैक की सुनवाई में यदि 6 महीने के अंदर इन पे कुछ आरोप पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है। लेकिन अब कहीं न कहीं इनकी जो वाइफ है, वो भी इस घेरे में आ गई है। अब घेरे में आने के बाद में देखते हैं क्राइम ब्रांच कब तक इसकी पूरी जाँच कर लेती है और क्राइम ब्रांच जाँच करने के बाद कब तक इसकी रिपोर्ट सौंपती है और रिपोर्ट सौंपने के बाद इसमें क्या आता है। यदि इरफान सोलंकी की वाइफ इसमें आरोपी पाई जाती हैं, तो उन पे भी मुकदमे दर्ज किए जाएँगे। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। तो बता दें कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी बिल्डर वशी का एक बार फिर से उसका तार सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी के उनसे तार जुड़ने के मामले में उनकी पत्नी की से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं पर बताया गया है कि 2018 में ही बिल्डर वशी के कंपनी से उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इरफान सोलंकी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी वशी से इरफान सोलंकी के तार जुड़ने का मामला भी सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने 2018 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इरफान सोलंकी की बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल का महापौर सुषमा खरकवाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां उनके साथ लोक बंधु के चिकित्सा अधीक्षक और पार्षद मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान महापौर ने वाटर कूलर का भी उद्घाटन किया। वह इस दौरान उन्होंने कहा कि हर समय गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं और भी व्यापारियों से निवेदन करती हूं कि हॉस्पिटल्स और स्कूलों में अपनी सेवा दें, वाटर कूलर लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, उनको 2 घंटा स्कूल में पढ़ाना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी में एक मकान में भीषण आग लग गई। लोनी की लाल बाग कॉलोनी में अज्ञात कारणों से मकान में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को मकान में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मकान में 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया, पर 2 महिलाओं के दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की लाल बाग कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। एक मकान में आग है। तत्काल हमारी टोरंटो सिटी से 2 गाड़ियां और 1 गाड़ी हमारी साहिवाल से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें टेंट हाउस का काम होता था, उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको तत्काल टीम ने पाइप बिछाकर बुझाना शुरू किया और ऊपर लगभग 8 लोग फंसे हुए थे, जिनको सीढ़ी लगा के पीछे दीवार तोड़ते हुए बाहर निकाला गया।
जब मकान को पूरी तरह सर्च किया गया तो उसमें पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे एक एक महिला, जो वृद्ध महिलाएं थीं, उनको घायल अवस्था में पाया गया, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनकी संभवतः कैजुअलिटी हुई। वो यहाँ पर आग लगने का क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जो देखा है वो शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था, मकान बंद था, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, लालबाग कॉलोनी में भीषण आग लगी जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आपको बता दूं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लालबाग में उस समय पर हादसा हुआ जब लोग सुबह उठते हैं, बड़ी भयानक तरीके से उस पेंट हाउस में आग लगी है, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। हालांकि उसमें 11 लोग तकरीबन वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं आग इतनी भयानक थी कि उसमें जो लोग थे, खासतौर पे जो 2 महिलाएं थी, वो झुलस गई। हालांकि धुआं काफी भर गया था, जिसके बाद उनका दम घुट गया उसमें। और बाकी जैसे ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तत्काल पीछे की दीवार तोड़कर बाकी लोगों को निकाला गया। क्योंकि फायर ब्रिगेड की सतर्कता देखते हुए कहीं ना कहीं जो 9 लोग हैं वो लोग बच पाए, नहीं तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं, आग लगने की घटनाएं देखी गई, लेकिन अभी तक जो साफ कारण है वो नहीं साफ हो पाया है कि आखिर आग किस वजह से लगी है। अमूमन देखा गया है कि आग लगने के जो कारण होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद सामने सब कुछ निकल कर आ जाएगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा। जी नंदिनी। प्रवीण, आसपास के घरों में क्या भी आग लग चुकी थी? किस तरीके से वहां पर लोगों को बचाया गया? बताया जा रहा है 11 लोगों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया था। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, लगभग 11 लोग मौजूद थे उस घर के अंदर में, लेकिन आसपास के जो घर हैं वहां तक वो आग नहीं पहुंच पाई, क्योंकि लोगों ने वहां पर जो भी उनके पास साधन संसाधन थे उनसे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं 11 लोग में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 9 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया, उनको निकाल लिया गया। हालांकि जिस तरह से आग आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से भयानक तरीके से जो लपटें निकल रही है, ये कहीं ना कहीं विचलित करने वाली है। लेकिन गनीमत रही कि ज्यादा किसी को हानि नहीं हुई, लेकिन 2 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोनों महिलाएं हैं, एक की 32 साल उम्र है, तो वहीं एक जो दूसरी महिला है उनकी 74 साल उम्र है। तो कहीं ना कहीं दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब उनकी जो रिपोर्ट है वो आएगी। वहां पर अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि आग बुझा ली गई। फायर ब्रिगेड के जो टेंडर थे फैजाबाद से मंगाए गए थे, 2 टेंडरों ने पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो क्योंकि वहां पर कुछ चीजें रखी हुई थी वो जलकर खाक हो गई हैं, कहीं ना कहीं अब जो आग है वो पूरी तरह से बुझा ली गई है। नंदन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। हरदोई के सिनेमा चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों की दवा और फर्नीचर जलकर राख हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। व्यापारी के बताने पर जब तक आग बुझाई गई तब तक करीब 10 लाख की दवा और फर्नीचर का नुकसान हो चुका था। हरदोई में कासिमपुर इलाके में तालाब में नहाने गई 3 बालिकाएं डूब गईं, जिनमें से एक को किसी तरह तैरकर निकल आई, जबकि 2 बालिकाओं की डूबकर मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि तीनों अपने घर पर बिना कुछ बताए पश्चिम की ओर तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान अचानक तीनों गहरे पानी में चली गई, जिसमें से 2 की डूबकर मौत हो गई। वहीं एक किसी तरह तालाब से तैरकर निकलकर बाहर आ गई, जिससे उसकी जान बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये थाना कासिमपुर का ग्राम गोगावा है। वहाँ पे 2 बच्चियाँ करीब 10 वर्ष और 7 वर्ष की, और एक का नाम अर्चना था, दूसरे का शालिनी था। ये बिना बताए घर से नहाने तालाब में चली गई, जहाँ डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई बची। पीलीभीत की तहसील कलीन नगर के गांव गभिया सहराई के 6 युवक खारजा नहर में नहाने गए थे। नहाने के दौरान 2 युवक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। दोनों दोस्तों को डूबता देख चारों युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में नाकाम रहे। वहीं सूचना पर एसएसबी और पीएससी के जवान भी मौके पर पहुंच गए और दोनों युवकों की तलाश में जुट गए। वहीं माधोटांडा प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों युवकों के शव मिल गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
खबर प्रयागराज जनपद के बजती गांव से है, जहां कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो बता दें कि कुएं में मिला अज्ञात किशोरी का शव, जिसमें प्रयागराज में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। प्रयागराज जनपद के बजती गांव से है, जहां पर कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी थी, जिसके बाद थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो खबर प्रयागराज से है, जहां कुएं में अज्ञात किशोरी का शव मिला है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो खबर प्रयागराज जनपद के बस्ती गांव से है, जहां पर बताया जा रहा है कि कुएं में शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि शव की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।